हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब SNI रिएक्शन की, है ना। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने SN1 SN2 कंप्लीट किया था विद द एग्जांपल। अब हम बात करेंगे SNI रिएक्शन की। SNI रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम किसी एल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ में करवाते हैं। ये कौन है? थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एल्काइल हैलाइड एंड HCl प्लस SO2 एंड ये दोनों ही गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, ना। तो यहाँ पे आपका एक ये क्या हो गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और जो SNI रिएक्शन है जिसमें हम अल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवा रहे हैं, जिसके थ्रू आपको RCl मतलब एल्काइल हैलाइड बन रहा है। अब यह बेस्ट मेथड है एल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए। क्यों बेस्ट मेथड है? क्योंकि यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, और गैसेस फॉर्म में मिलने की वजह से आपके पास में जो एल्काइल हैलाइड की यील्ड होगी वो काफी अच्छी मिलेगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक बेस्ट मेथड है। यहाँ पे जो मैकेनिज्म हुआ है उसकी हम बात करें तो मैकेनिज्म में हम देखें कि आपके पास में जो अल्कोहल है ना, इस अल्कोहल के ऑक्सीजन के ऊपर क्या होंगे भाई साहब? लोन पेयर होंगे। हम S डबल बॉन्ड O मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, S डबल बॉन्ड OCl मतलब थायोनाइल क्लोराइड को ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। अब देखें कि जब ये ऑक्सीजन के ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होने की वजह से इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यह पॉजिटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करता है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, RO, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा H एंड S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ये Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब देखिए, जब भी आपके पास में क्या किसी भी एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज या कार्बन के ऊपर जब माइनस चार्ज आता है तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग प्लस आई, जिसकी वजह से ये इसको क्या करेगा, Cl को बाहर निकालेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से Cl आपका क्या होगा, एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा। और जब ये Cl यहाँ से निकलेगा तो इस हाइड्रोजन को भी लेके जाएगा साथ में। तो आपके पास में यहाँ पे क्या होता है, माइनस HCl। अगर HCl निकल गया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, RO H, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस इधर आ गई थी, तो डबल बॉन्ड OCl। बोलो इतना समझ में आया? यहाँ पे क्या आ गया आपका, HCl बाहर निकल गया। तो आपका जो प्रोडक्ट था उसमें साथ में और कौन बन रहा था, HCl बन रहा था, तो HCl तो आपका यहाँ से निकल गया। अब जरा ध्यान से देखें कि अब मेरे पास में यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा सल्फर पे, इस सल्फर के पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ये क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग कर देंगे। और इसके बैक बॉन्डिंग करने की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये SO2 के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही ये SO2 के फॉर्म में निकलेगा ये Cl क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, RCl प्लस SO2। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कौन सी रिएक्शन बताई है, SNI रिएक्शन बताई है। अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करूं तो SN2 में क्या हो रहा था, 100% इन्वर्जन हो रहा था। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिटेंशन होता है। क्या होता है? रिटेंशन टेक्स प्लेस, मतलब जिधर से आपका न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा, उधर से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट। तो इतना नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, OH मतलब अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है, और अल्कोहल की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवानी है अपने को, SOCl मतलब थायोनाइल क्लोराइड। मींस यहाँ पे क्या होने वाला है, SNI। और इसे हमने SNI क्यों बोला, ये बात समझ में आ गई ना, कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कंपाउंड के अंदर ही होता है, अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे मेरे पास में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास में रिटेंशन होता है, मतलब ये जो OH इधर से निकलेगा उसी साइड से आपका क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब Cl आके अटैक करेगा। तो मेरे पास में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 ClD।
समझ में आई बात? अब देखो कुछ बातें याद रखने वाली है कि अगर आपने अल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ठीक है, तब आपको ध्यान रखना है कि ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगी। ठीक है, अगर आपने SOCl2 लिया और किसकी प्रेजेंस करवा दी, आपने पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी, तब आपको SNI नहीं करवाना है, यहाँ पे क्या करवाना है, SN2 करवाना है। प्रोडक्ट आपका वही मिलेगा, अल्काइल हैलाइड SO2 एंड HCl मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगी वो SN2 होगी। और अगर SN2 होती है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इन्वर्जन होगा, है ना, रिटेंशन नहीं होगा। और कुछ बातें जैसे और कहां पे हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं भाई, अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ में करवाती हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि PCl5 अभी यहाँ पे क्या है, गैसेस फॉर्म में होगा, लेकिन अगर सॉलिड PCl5 होता है तो सॉलिड PCl5 हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा कि दो फॉर्म में होता है, केटायन और एनाइन फॉर्म में, PCl6 माइनस एंड PCl4 प्लस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गैसियस PCl5 लेती हूँ तो आपको यहाँ पे SNI करवाना है। मैं मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगी, सीधे प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड और POCl3 प्लस HCl, ये आपके साइड प्रोडक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन सॉलिड PCl5 के साथ में करवाते हैं, अगर आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाए कि जो आप PCl5 लिया है आपने, वो क्या लिया है, सॉलिड PCl5 लिया है, तो यहाँ पे आप SNI ना करा के क्या कराओगे, SN2 कराओगे। प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा, लेकिन आपकी मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अगर मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी तो फिर आपको SN2 के अकॉर्डिंग इन्वर्जन करवाना पड़ेगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के एस्पेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गैसियस PCl5 लिया है या सॉलिड PCl5 लिया है। अगेन मैं ये बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट तो अभी देखने में आपको सेम लग रहा है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री कैन बी चेंज। नेक्स्ट है, अगर आपके पास में अल्कोहल है और अल्कोहल की रिएक्शन अपने PCl3 के साथ में कराए, यहाँ पे PCl3 आपका PbR3 भी ले सकते हैं आप, तो सिंपली SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन करवाएंगे, अल्काइल हैलाइड बनाएंगे प्लस H3PO3 बनाएंगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या बनेगा, H3PO3 बनता है साथ में। तो ये कुछ मेथड्स थी जिसके थ्रू हमने अल्काइल हैलाइड बनाना देखा, है ना। अब और किसके थ्रू हम बना सकते हैं, तो अल्कोहल के थ्रू और भी हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, लेकिन उसे एक टेस्ट के नाम से जाना जाता है जिसे हम बात करते हैं ल्यूकोस टेस्ट, है ना। तो आप इतना नोट करें, इसके अगर हम बात करते हैं ल्यूकोस टेस्ट की, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही मतलब अल्कोहल के थ्रू हमने अल्काइल हैलाइड बनाना सीखा है। तो अल्कोहल के थ्रू हम और कहां पर अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, उसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं ल्यूकोस टेस्ट की, है ना। तो ये ल्यूकोस टेस्ट क्या होता है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। देखिए क्या होता है कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकोस रिएजेंट, अब यहाँ पे रिएजेंट कौन होगा आपका, ल्यूकोस रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, ये आपका क्या है, ल्यूकोस रिएजेंट है। जब हम ल्यूकोस रिएजेंट की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में कराते हैं तो आपको यहाँ पे RCl मतलब अल्काइल हैलाइड का वाइट PPT मिलता है। अभी मैंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है। जरा हम मैकेनिज्म को समझते हैं, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे अल्कोहल अभी कौन सी डिग्री का होगा। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं यहाँ पे, तो देखिए होगा क्या कि सबसे पहले अल्कोहल के ऊपर आपका ZnCl2 अटैक करेगा इसके लोन पेयर के ऊपर, तो क्या बनने वाला है यहाँ पे, एक RO प्लस H ZnCl2 माइनस, राइट। जैसे ही अब ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो जब ये बाहर निकल जाएगा तो R पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे आपको मिलता है ZnCl2 माइनस OH,
पॉजिटिव मतलब कार्बोकेटाइन से HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो आपका Cl माइनस इस पे आके अटैक करेगा तो ये HCl बना लेगा। इधर क्या होगा, H प्लस आके अटैक करेगा तो आपका ZnCl2 प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। मतलब यहाँ पे टेस्ट कहाँ पे अच्छी मिलेगी, जहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो मैंने R लिया होगा ये बट ऑब्वियस है क्या हुआ होगा, 3 डिग्री का अल्कोहल हुआ होगा। ये क्या हुआ होगा, 3 डिग्री का अल्कोहल हुआ होगा। तो अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकोस रिएजेंट के साथ में कराते हैं तो जैसे ही 3 डिग्री अल्कोहल में हम ल्यूकोस रिएजेंट डालेंगे तुरंत आपको एल्काइल हैलाइड का व्हाइट पीपीटी मिल जाता है। व्हाइट पीपीटी एट वंस तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास में यह अल्कोहल 2 डिग्री का होता है और एलआर मतलब ग्लूकोज रिएजेंट के साथ में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपको यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का जो व्हाइट पीपीटी होगा वो आफ्टर 5 to 10 मिनट मिलेगा। ठीक है भाई, समझ में आया। अब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 1 डिग्री का अगर अल्कोहल ले लिया तो 1 डिग्री का जो अल्कोहल होगा उसमें आपका जो कार्बोकेटाइन होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम स्टेबल होगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये कोई भी ग्लूकोज टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरह से हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आपको दे दिया जाए लैब में तो आप इस तरह से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अल्कोहल में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आरडीएस होगी वो क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना है, कार्बोकेटाइन बना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलआर टेस्ट। बोलो बात समझ में। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपकी अल्कोहल की रिएक्शन करवाई गई है किससे, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड ऐसे मतलब ग्लूकोज टेस्ट के बारे में पूछा गया है और बोला गया है डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ग्लूकोज टेस्ट के लिए मुझे क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलआर टेस्ट। और चूंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। और कार्बोकेटाइन का जो आप बात करें स्ट्रक्चर की तो वो कैसा होता है, प्लेनर होता है। मतलब आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। सही है ना, मतलब इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन, दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे आपके। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक बार तो मैं रिटेंशन प्रोडक्ट बना दूंगी Cl PHH और दूसरा क्या बनाएंगे हम, इसका अपोजिट इन्वर्जन प्रोडक्ट। और ये A एंड B। तो A क्या है आपका, A जिधर से मैंने न्यूक्लियोफाइल निकाला है उधर ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया है तो ये आपका रिटेंशन प्रोडक्ट होगा। B क्या होगा आपका, B आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे। तो रेसेमिक मिक्सचर है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो रीजन में पूछा जा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि रेसेमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो ऑप्शन में इस तरह से आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास में अल्कोहल की रिएक्शन आप ग्लूकोज रिएजेंट के साथ में करवाएंगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा तो रेसेमिक मिक्सचर के बनने के यहाँ पे चांसेस रहेंगे।